नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में जानेंगे हम यूपी RO का सिलेबस प्री और मेंस दोनों का। यूपी RO सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, ये इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, संस्कृति, कल्चर, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व भूगोल पूछ रहा है, भारत का भूगोल पूछ रहा है, प्राकृतिक संसाधन पूछ रहा है, अधुनातन यानी आधुनिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम पूछ रहा है, और सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के भी होते हैं इसी में, GS के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और कृषि, उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये सब पूछेगा GS के फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पेपर में। सामान्य हिंदी में पूछ रहा है, सामान्य हिंदी का पेपर होगा दूसरा, 1 घंटे का पेपर होता है ये। और इसमें क्या क्या पूछ रहा है, 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि और अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, और तद्भव तत्सम, विशेषण, विशेष्य और विशेषण और पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हुआ इसका प्री का सिलेबस। अब देखते हैं इसके मेंस के सिलेबस में क्या है। मेंस के सिलेबस में पहले ये पूछेगा सामान्य अध्ययन, ये भी प्री का ऐसे ही होता है, इसमें भी बहुविकल्पी क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी 120 नंबर का पूछेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें हिंदी में पूछेगा, खंड क्या है, इसमें 2 हैं खंड, ठीक है। इसमें पूछेगा गद्यांश, शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये होता है 2.5 घंटे का होता है। आगे देखते हैं, और कितने, और 21 अंक का होता है, कितने अंक का होता है, 21 अंक का, ठीक है। एक पत्र लिखना होता है इसमें, ठीक है, जो 15 नंबर का होगा, 15 अंक का होगा। पत्राचार, ये शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली पूछेगा, जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी पूछेगा 5 शब्द जो 10 नंबर के होंगे, और जो हिंदी है वो हिंदी से अंग्रेजी पूछेगा 5 शब्द, ठीक है, वो भी 10 अंकों का होगा। मुहावरे और लोकोक्ति पूछेगा केवल 5, और 10 अंक का होगा। अब देखते हैं, ये हुई खंड क की बात। अब देखते हैं खंड ख। खंड ख में क्या पूछ रहा है, खंड ख सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। विलोम शब्द पूछ रहा है, विलोम शब्द, ये पेपर जो होता है खंड ख वो आधे घंटे का होता है, और इसमें 6 शब्द 12 अंकों का होगा ये। और जो वाक्य शुद्ध वर्तनी शुद्धि है, वाक्य वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य होंगे, यानी 6 शब्द होंगे इसमें, और 12 अंकों का होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, वो पूछ रहा है 6 शब्द,
ठीक है। 12 अंक, ये सब के लिए छः शब्द हैं, ठीक है, 12 अंकों के लिए, ठीक है। तद्भव तत्सम पूछ रहा है और विशेषण विशेष्य पूछ रहा है। अब जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक मिले हुए हैं, जैसे विलोम शब्द है, वाक्य वर्तनी शुद्धि है, वो आपके सेकंड में भी पूछेगा और फर्स्ट में भी, उसमें भी पूछेगा। प्री वाले में तो पूछता ही, और ये भी, ठीक है, ये और ये। और एक और जो बढ़ाया था उसमें, बस इसमें जो बढ़ाया वो मुहावरे का बढ़ाया है, ठीक है, यहाँ मुहावरे का बढ़ाया है। आगे देखते हैं हिंदी निबंध। यहाँ पूछ रहा है एस से पूछेगा, एस से है 3 नंबर का, ये लिखित होगा, लिखना पड़ेगा, और ये पूर्णांक 120 का है, ठीक है। 40 का ये है, 40 का ये है दूसरा, और 40 का ये है, ठीक है। पहले में अभी ये कह रहे हैं कै खे ग, इनमें तीनों में एक एक लिखना है, कुल 3 निबंध लिखने हैं, ठीक है, कुल 3 निबंध लिखने हैं। अब जैसे कि साहित्य और संस्कृति पे पूछेगा, और सामाजिक क्षेत्र पे पूछेगा, और राजनीतिक क्षेत्र पे पूछेगा, तो इन तीनों में से एक चूज कर लेना, तो उस पर लिख देना है। शब्द सीमा जो होगी वो 600 वर्डों में लिखा जाएगा, ठीक है। और जो विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी दूसरा खंड है, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार, इनमें से एक लिखना है आपको। इनकी भी शब्द सीमा 600 होगी, और इसकी भी शब्द सीमा ग की, ये भी 600 वर्डों में होगी। तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर लिखना है। प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तो 3 ये हैं, और तीनों में से इनमें से भी एक लिखना है, ठीक है। एक इसमें से लिखना, एक इसमें से, और एक इसमें से, जो भी आपको आता हो अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।